देश आत्मनिर्भर बने इसलिए कई प्रयास सरकार कर रही है। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल की क्रिस्प संस्था में मध्य प्रदेश शासन द्वारा डॉक्टर श्रीकांत पाटिल को अध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर श्रीकांत बी पाटिल ने गुरुवार को अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने क्रिस्प के माध्यम से स्वरोजगार बढ़ाने पर जोर दिया। मध्य प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए हर विभागों में प्रयास कर रही है। राजधानी भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित क्रिस्प संस्था में डॉक्टर श्रीकांत पाटिल ने अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। क्रिस्प संस्थान के सदस्यों ने उनका स्वागत किया, तो वहीं पूजा कर क्रिस्प संस्थान में डॉक्टर श्रीकांत बी पाटिल ने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर डॉक्टर श्रीकांत बी पाटिल ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार संस्था के द्वारा रोजगार के अवसर किस तरह बढ़ाए जाएंगे, ये प्रयास किया जाएगा। उसी दिशा में क्रिस्प संस्थान काम करेगा। सर आज आपने पदभार संभाला है सर, इनमें जिम्मेदारी मिली। हाँ जी, सामने से आके सर कैमरा देखिए। सर रहेंगे आप ही सर। पहली बार क्रिस्प मैनेजिंग भाई सामने से हाँ डायरेक्टर, आप डायरेक्टर में क्या जिम्मेदारियां रहेंगी और क्या काम करता है और किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा? स्टार्ट। ओके, सबका धन्यवाद। मैं प्रथमतः माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी यशस्वी कारकिर्द में ये सब चीज़ें हो रही है। जैसे आत्मनिर्भर भारत लिखा गया, वैसे ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का एक शंखनाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं प्रथमतः उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भी क्रिस्प के एक सर्वसाधारण सभा का अध्यक्ष बनने की उन्होंने हम पे कृपा की और हमें बहुत एक मोटिवेशन मिला है उनसे। क्रिस्प एक 25 साल पुरानी संस्था है और क्रिस्प में कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार, ये सब चीज़ों पे काम होता है। गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के संयुक्त अभियान से ये संस्था शुरू हो गई है और इसने काम बहुत अच्छा किया है। अभी इस संस्था को और आगे कैसा लेके जाए, जैसे नवाचार हो, कौशल विकास हो, रोजगार हो, स्वरोजगार हो, जैसे ग्रामीण उद्यमी का भी हमने एक कॉन्सेप्ट लिखा है जहाँ पॉलिसी लिखने की तैयारी शुरू हो गई कि हर गांव में 4 युवा ऐसे रहे जो मल्टी स्किल इंजीनियर हो और वो ग्रामीण व्यवस्था और ग्रामीण इकोनॉमी को बिल्ड करे। हमने आत्मनिर्भर भारत मैंने लिखी थी। आत्मनिर्भर भारत में 11 सेक्टर्स में 15 करोड़ रोजगार निर्माण कैसे हो, यह 30 मिनिस्ट्री के साथ कम्युनिकेट करके और कई मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करने के बाद यह 15 करोड़ रोजगार का उद्देश्य देश के सामने आया है। वैसे ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के एक ऊर्जावान नेतृत्व में उसकी पहल शुरू हो गई है। उसी उद्देश्य को, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वरोजगार का नारा लगाया है, रोजगार में भी मुख्यमंत्री जी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो उसी विषय को क्रिस्प पूरा करने में प्रमुख भूमिका निभाए। जैसे हमारे पास 150 से ऊपर स्टाफ है, हर कोई इंडस्ट्री से क्रिस्प में आया है, तो इंडस्ट्री का कनेक्ट बढ़े, नवाचार आए, स्टार्टअप पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है, नए रोजगार सृजन में काम करना है। स्वरोजगार में मुख्यतः हम ध्यान दे रहे हैं क्योंकि ग्रामीण व्यवस्थाओं को हमको फिर से बिल्ड करना है। तो मेरा खुद का पीएचडी जो है, डॉक्टरेट है, वो स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, जैसे रोजगार स्वरोजगार मैंने मेरे देश के लिए भी काम किया है। सो कई मुख्यमंत्रियों के साथ, मंत्रियों के साथ काम करने का अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया है और हमें आदेश दिया है कि प्रदेश के लिए काम करें और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के जो प्रमुख उद्देश्य है उस उद्देश्यों को मध्य प्रदेश की हम इकोनॉमी देखते हैं तो एग्री बेस्ड इकोनॉमी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा काम करके रखा है जो देश के लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस बना है। जैसे देश में कौशल विकास और रोजगार में हर नए प्रकार के प्रयोग हो रहे हैं, हमें तो सबसे ग्रामीण व्यवस्था समझनी जरूरी है। जैसे यहाँ चंदेरी की सिल्क है, दिया बनाना है और जो जनजाति बंधु है उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है। जैसे ट्राइबल कल्चर को अपडेट करना है, तो हम अभी शुरुआत ऐसे कर रहे हैं कि हम कुछ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे 52 ज़िले हैं मध्य प्रदेश में, तो हम कुछ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके उनकी स्किल गैप एनालिसिस करेंगे कि वहाँ की ज़रूरतें क्या है, लोकल इकोनॉमी के हम कहाँ बूस्ट कर सकते हैं और यहाँ का मुख्य जो प्रश्न है कि यहाँ पे जो युवा है उनको एक अच्छी शिक्षा मिले, स्किल डेवलपमेंट उनका अच्छा हो और वो उनका गांव में ही कुछ शुरू कर पाए, गांव की ज़रूरत को, तहसील की ज़रूरत को वो पूरा कर पाए ना, उसी उद्देश्य के लिए हम काम करना शुरू कर रहे हैं। ग्रामीण इसको कोई इवेंट लगाया जाएगा इसके द्वारा आगे इस तरह की योजना युवाओं से और ये जो व्यापारी समझ लो जो छोटे छोटे उद्यमी उनसे कुछ इस तरह की योजना? हमारे क्रिस्प का जो जन्म हुआ है वो एमएसएमई मिनिस्ट्री के साथ ही हुआ है। सो क्रिस्प की प्रमुख भूमिका यही है
कि हम इंडस्ट्री को मजबूत करें, जो छोटी इंडस्ट्री हो, मध्यम इंडस्ट्री हो या बड़ी इंडस्ट्री हो। ऑलरेडी हम 600 से ज़्यादा इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं। अभी ये जो इंडस्ट्री छोटे छोटे गांव में बन रही है, जैसे ट्राइबल में बाम्बू पे काम हो रहा है, कोटुगुदगी पे काम हो रहा है, तो इस इंडस्ट्री को बूस्टअप करने के लिए हम कंप्लीट स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिस्प में बनाने का सोच रहे हैं। उसके लिए ऑलरेडी पहल शुरू हो गई है। जैसे वो जो कोई युवा उसमें काम करना चाहता है, उसके कॉन्सेप्ट से लेके कंसेप्चुलाइजेशन तक, एक्चुअलाइजेशन तक उसको लेके जाए। तो आपने जो विषय रखा है कि उसका फूड प्रोसेसिंग ढंग से हो, उसकी फिनिशिंग ढंग से हो, इंटरनेशनल लेवल का वो प्रोडक्ट बने, उसकी मार्केट लिंक पॉलिसी बने और वो इंडिया में नहीं एक्सपोर्ट लेवल का मटेरियल वो उत्पाद कर पाए ना, उस दिशा में हम सोच रहे हैं और ऑलरेडी पहल कर चुके हैं हम लोग। गौरतलब है कि अनेक विभागों में मध्य प्रदेश सरकार ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किए हैं। अब देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्ति के बाद इन संस्थानों में कितने रोजगार के अवसर तैयार किए जाते हैं। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।